दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले इन बातों को समझ ले। दोस्तों, सोचने का महत्व आधुनिक जीवन में अत्यधिक है। यह एक मानव क्षमता है जो हमें समस्याओं का सामना करने और सही निर्णय लेने में मदद करती है। ज्यादा सोचने से मानसिक तंदुरुस्ती, सकारात्मक सोच और नए दृष्टिकोण की उत्पत्ति होती है। सोचने से हम अपने लक्ष्यों की पहचान करते हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए योजना बनाते हैं। इससे हमें अपनी जिंदगी में दिशा मिलती है और हम अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मेहनत करते हैं। सोचने से हम अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं और स्वयं को समर्थ महसूस करते हैं। यह हमें अपनी क्षमताओं को पहचानने में मदद करता है और हमें अधिक संवेदनशील बनाता है। ज्यादा सोचने से हम विभिन्न दृष्टिकोणों से समस्याओं को देखने का क्षमता प्राप्त करते हैं, जिससे हम नए और नोवेल समाधान निकाल सकते हैं। यह समस्याओं को नए और नए तरीकों से हल करने में मदद करता है, जो समाज को आगे बढ़ने में सहायक हो सकते हैं। सोचने से हम अपने व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यह हमें सही दिशा दिखाता है और हमें सही कार्रवाई करने की क्षमता प्रदान करता है। इसके अलावा सोचने से हम अपने आसपास के लोगों के साथ मिलकर समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं, जो एक सामूहिक दृष्टिकोण से होता है। इससे सामाजिक समृद्धि होती है और समाज में सकारात्मक परिवर्तन आता है। आखिरकार, ज्यादा सोचना हमें एक उच्चतम मानक और उन्नति की दिशा में बढ़ने में मदद करता है, जो व्यक्ति और समाज दोनों के लिए फायदेमंद है। दोस्तों, हम इसे आपको एक बौद्ध कहानी के द्वारा समझाते हैं। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं में ज्ञान और विचारशीलता की महत्ता को महसूस किया है। एक बौद्ध कहानी के माध्यम से यह सीखने को मिलता है कि ज्यादा सोचने में कैसे फायदा होता है। कई सदी पहले एक बौद्ध भिक्षु था जिसका नाम अनंतवीर्या था। वह एक गांव में रहता था और लोग उसे एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति मानते थे। एक दिन एक छोटा सा बच्चा उससे पूछता है, भिक्षु जी, आपका मन इतना शांत कैसे रहता है और आप इतने समझदार कैसे हो? भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, बच्चा, मेरा मन इसलिए शांत रहता है क्योंकि मैं ज्यादा सोचता हूं। बच्चा हैरान हो जाता है और कहता है, लेकिन हमेशा सोचना भी अच्छा नहीं होता। कभी कभी तो हमें अपनी जिंदगी खुलकर जीनी चाहिए। भिक्षु हंसते हुए बोलते हैं, बच्चा, सोचना भी अच्छा है, लेकिन तुम्हें समझाने के लिए मैं एक कहानी सुनाता हूं, ध्यान से सुनना। एक समय की बात है, एक बुद्धिमान राजा अपने दरबार में एक बौद्ध साधु से मिलता है। साधु ने राजा से कहा, महाराज, अपने लोगों को शिक्षा देने के लिए एक नया तरीका आविष्कार किया गया है। राजा ने इसे जानकर उत्साहित होकर कहा, कौन सा तरीका है, बताओ। साधु ने कहा, हर हफ्ते अपने दरबार में एक विचारशील सवाल पूछो और जो सबसे अच्छा जवाब देता है उसे तोहफे में कुछ उपहार दो। राजा ने इस सुझाव को माना और हर हफ्ते एक विचारशील सवाल पूछा और उसका सही जवाब देने वाले को उपहार देते गए। ज्ञान और सोचने की क्षमता से ही व्यक्ति बेहतर निर्णय लेता है और उसकी जिंदगी में शांति बनी रहती है। भिक्षु ने बच्चे को सिखाया कि ज्यादा सोचकर ही हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं और समझदारी से निर्णय ले सकते हैं। सोचने से बुद्धि का विकास होने का कारण विशेष रूप से मानव मस्तिष्क की अनगिनत क्षमताओं में छिपा होता है। सोचना एक सामान्य क्रिया हो सकती है, लेकिन यह अनगिनत प्रकारों में किया जा सकता है। समस्याओं का हल निकालना, नए विचार विकसित करना और अनुभवों से सीखना। जब हम सोचते हैं तो हमारे मस्तिष्क के विभिन्न क्षेत्रों में न्यूरॉन्स सक्रिय होते हैं और नए संबंध बनते हैं। इसके परिणाम स्वरूप हमारी बुद्धि में वृद्धि होती है, जो अन्यान्य क्षेत्रों के साथ संबंधित होती है, जैसे कि योजना बनाना, समस्याओं का समाधान करना और निर्णय लेना। सोचने के दौरान हम अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए भाषा का सहारा लेते हैं, जो हमें अधिक स्पष्ट रूप से विचार करने में मदद करता है। इसके बारे में सोचना हमें खुद को समझने, अन्य लोगों की भावनाओं को समझने और समस्याओं का उचित समाधान निकालने की क्षमता प्रदान करता है। सोचने से हम अपनी अनुभूतियों से सीख प्राप्त करते हैं और उस पर विचार करके अपनी बुद्धि को मजबूत करते हैं
यह एक सतत प्रक्रिया है जो नए और रुचिकर विचार विकसित करती है, जिससे आत्मसमर्पण, नैतिकता और सामाजिक सजगता की भावना बढ़ती है। सोचने की क्षमता का विकास शिक्षा, सांस्कृतिक प्रभाव और आसपास के माहौल के साथ गहरा संबंधित हो सकता है। यह एक सामाजिक प्रक्रिया भी है जो साझा करने, आलोचना और सहयोग से समृद्ध हो सकती है। सोचने से हम न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं, बल्कि समाज में भी सकारात्मक परिवर्तन लाने की क्षमता प्राप्त करते हैं। इससे हम नए और सुस्त दृष्टिकोण विकसित करके समस्याओं का समाधान करने के लिए तैयार होते हैं, जिससे समृद्धि और सामरिक न्याय में सुधार होता है। सोचने का सीधा असर हमारे स्वास्थ्य, शिक्षा और समाज के सभी पहलुओं पर होता है, और यह एक सुस्त और बनावटी समाज की दिशा में कदम से कदम मिलाकर बढ़ना चाहिए। अगर तुम्हारे जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, तो तुम इस जीवन को गलत चीजों में बर्बाद करना शुरू कर देते हो। दोस्तों, मानकपुर गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत आलसी था और हमेशा अपनी पढ़ाई में ध्यान नहीं देता था। उसके माता पिता बार बार उसे सही दिशा में सोचने की सीख देते रहते थे, लेकिन आरव ने कभी सुनी नहीं। एक दिन आरव एक अजीब सा पेड़ देखता है जिसमें एक नीचे की ओर उगी हुई जड़ें हैं। उसने वहां जाकर देखा कि वह पेड़ उगा हुआ था, लेकिन उसकी जड़ें ऊपर की ओर मुड़ी हुई थीं। यह दृश्य आरव को हैरान कर देता है और वह सोचता है कि इस पेड़ का तो बिल्कुल उल्टा तरीका है। उसका दिल उस दिन से बदलता है और वह समझता है कि उसे भी अपनी जिंदगी को सही दिशा में ले जाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। आरव ने पढ़ाई में मेहनत करना शुरू किया और उसने अपनी बुराइयों को छोड़कर सही रास्ते पर चलना शुरू किया। समय के साथ आरव ने अपनी कड़ी मेहनत से एक अच्छे छात्र बन गए। उसकी सोच में सकारात्मक परिवर्तन हुआ और वह अब अपने माता पिता की आशाओं को पूरा कर रहा था। एक दिन उसके गांव में एक बच्चा गुम हो गया। लोग उसकी मदद करने के लिए चिंगारी लगा रहे थे, लेकिन आरव ने उसे अपनी मेहनत और सहानुभूति से मदद करने का निर्णय लिया। आरव ने उस बच्चे को उसके घर तक पहुंचाया और उसकी मदद की। इससे गांव वालों को आरव की बदली सोच का एहसास हुआ और उन्होंने उसे सम्मानित किया। आरव अब पूरी तरह से बदल गया था और अपने जीवन को समझदारी से जी रहा था। दोस्तों, हमेशा सही दिशा में सोचना हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद कर सकता है। तो दोस्तों, आज की कहानी में इतना ही। मिलते हैं किसी अगली कहानी में। अगर इस कहानी से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।